हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड पर सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट क्या होता है। आप सभी को पता है दो टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो उनका इफेक्ट क्या होता है, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बनाता है कार्बोक्सिलेट आयन और वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बनाता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस होता है, ऑक्सीजन की लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगी, कार्बोनिल बॉन्ड की बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगी। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस है। और कार्बोक्सिलेट आयन यहां भी रेजोनेंस होता है। ठीक है, अब दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप सबको पता है कार्बोक्सिलेट आयन में इन दोनों को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ कहीं भी वैसे भी देखिए पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए ये अनस्टेबल है। तो कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इससे क्या होगा, तो कोई भी एटम या ग्रुप यदि वो कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करता है तो वो कंपाउंड के एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा, और कोई भी एटम और ग्रुप which destabilizes the carboxylate ion also decreases the acidic nature। आया समझ में? कोई भी ग्रुप या एटम कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और कार्बोक्सिलेट आयन डिस्टेबलाइज होगा तो एसिडिक नेचर कम होगा। दो टाइप के ग्रुप है, हमने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं कि जिस भी एटम से जुड़े होते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, ये जिस भी एटम से अटैच होंगे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो डिस्टेबलाइज होगा। क्यों? क्योंकि OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, OH बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाएगा, तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होगी। यहां पर विड्रॉइंग ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करते हैं। कैसे करते हैं, ये OH बॉन्ड को वीक कर देते हैं। H पॉजिटिव निकलने के बाद ही तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा ना, तो कार्बोक्सिलेट आयन को ये स्टेबलाइज करते हैं, इसलिए एसिडिक नेचर बढ़ेगा। अब देखिए डिफरेंट एग्जांपल। सबसे पहले हम ले रहे हैं नॉर्मल फॉर्मिक एसिड, फर्स्ट मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज का, एसिटिक एसिड सेकंड मेंबर, प्रोपियोनिक एसिड थर्ड मेंबर। इनमें आप बता सकते हैं क्या? तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, यहां मिथाइल है और यहां इथाइल है। तो यह तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिलीजिंग इफेक्ट किसका होता है, मिथाइल ग्रुप का, सारे अल्काइल ग्रुप का। मिथाइल से ज्यादा रिलीजिंग है मिथाइल, तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। तो मोस्ट एसिडिक कौन होगा, फॉर्मिक एसिड, उससे वीक एसिडिक, उससे वीक प्रोपेनॉइड, उससे वीक ब्यूटेनॉइड। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है। बिल्कुल इजी। दूसरा देखिए एसिडिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, अल्फा पोजीशन पर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं हैलोजन से, इसको आप बोलेंगे अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। यहां दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए दो हैलोजन से, ये हो गया अल्फा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो यहां पे क्या होगा, क्लोरीन कौन सा ग्रुप है, रिलीजिंग या विड्रॉइंग, विड्रॉइंग ग्रुप है। तो एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, क्लोरो एसिटिक एसिड। अब यहां दो हैलोजन है, यहां तीन हैलोजन है, मतलब हैलोजन का नंबर बढ़ेगा तो विड्रॉइंग ग्रुप का नंबर बढ़ेगा, तो एसिडिक नेचर कम होगा। तो एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक क्लोरो एसिटिक एसिड, उससे ज्यादा एसिडिक डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, उससे भी ज्यादा मोस्ट एसिडिक इन चारों में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है ना। बिल्कुल इजी। कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है, कंसेप्ट अप्लाई कर लिए तो तुरंत आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए एसिटिक एसिड का एक हाइड्रोजन चार हैलोजन से रिप्लेस कर दिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब बताइए इन चारों में मोस्ट एसिडिक, तो
कई बार आप सोचने लगते हैं, क्योंकि कई बार एरोमेटिक में किसी और कंपाउंड में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट विड्रॉइंग है, तो वो मोस्ट एसिडिक होगा फ्लोरो एसिटिक एसिड। माइनस आई इफेक्ट यहाँ मैक्सिमम है फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन का है, उससे कम ब्रोमीन का है, उससे कम आयोडीन का। तो फ्लोरो एसिटिक एसिड मोस्ट एसिडिक, फिर क्लोरो एसिटिक एसिड, फिर ब्रोमो एसिटिक एसिड, और लीस्ट एसिडिक होगा आयोडो एसिटिक एसिड। अब कई बार इसमें पूछ लेते हैं किसका Ka मैक्सिमम, Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो फिर आप सोचने लगते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ और Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो मोस्ट एसिडिक है उसका Ka क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और Pk पूछ लें तो कि Pk मैक्सिमम किसका होगा, तो Pk जितना कम उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो Pk मिनिमम किसका होगा, इसका होगा जिसका Ka मैक्सिमम, और इसका K मिनिमम है मतलब Pk मैक्सिमम। तो Pk ज्यादा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम। क्वेश्चन यही है, लेकिन उसको रिलेट कर दिया आयोनिक इक्विलिब्रियम से। आया समझ में सभी को? नेक्स्ट देखिए, ये है गामा नाइट्रोब्यूटेनोइक एसिड, बीटा नाइट्रोब्यूटेनोइक एसिड, और ये अल्फा नाइट्रोब्यूटेनोइक एसिड। सब्स्टिट्यूएंट्स अभी में सेम नाइट्रो। अब आप बता सकते हैं, तो आपने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा होगा, जितना क्लोज जो भी रिलीजिंग हो या विड्रॉइंग ग्रुप जितना क्लोज होगा फंक्शनल ग्रुप के, उसका इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब वो ग्रुप अल्फा पोजीशन पे हो, उससे कम बीटा पे, सबसे कम होगा गामा। तो बताइए, तो अल्फा नाइट्रोब्यूटेनोइक एसिड मोस्ट एसिडिक है, उससे वीक बीटा नाइट्रो है, और वीकेस्ट एसिड है गामा नाइट्रोब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है? इन तीनों में बताइए, ये प्रोपेनोइक एसिड है, ये प्रोप-2-इन-ओइक एसिड, ये प्रोप-2-आइन-ओइक एसिड। यहाँ प्योर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है वो सिंगल बॉन्ड वाला है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। यहाँ डबल बॉन्ड आया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इनफैक्ट दोनों का, क्योंकि दोनों से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिड कार्बन है, तो उससे क्या होगा, यहाँ sp3 हाइब्रिड कार्बन है, यहाँ sp2 हाइब्रिड है, यहाँ sp हाइब्रिड, तो s कैरेक्टर यहाँ पर डोमिनेटिंग। s कैरेक्टर sp3 में कितना होता है, ये होता है 25%, sp2 में 33%, और sp हाइब्रिड कार्बन में s कैरेक्टर होता है 50%। तो जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ेगा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो वो विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगी, तो एसिडिक नेचर बढ़ाएगा। आगे समझते हैं। अब इन तीनों में बताइए, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिडिक तो आप पढ़ चुके हैं, बेंजोइक एसिड एक नया कंपाउंड आ गया, तो यहाँ कैसे देखें, अब फॉर्मिक एसिड यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल है, और यहाँ बेंजीन है, फिनाइल है। तो फिनाइल और बेंजीन को देख लीजिए, अभी जो कॉन्सेप्ट हमने बताया क्या अप्लाई करेंगे, मोस्ट एसिडिक कौन होगा, तो फॉर्मिक एसिड नेचुरली मोस्ट एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ मिथाइल रिलीजिंग ग्रुप है, तो फिनाइल क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अब आप देखिए यहाँ पर फिर से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कार्बन की, जिससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है, ये जुड़ा है इस बेंजीन से। बेंजीन में सारे कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिड कार्बन, और अल्काइल ग्रुप ये सिंगल बॉन्ड वाला sp3 हाइब्रिड कार्बन। तो यहाँ sp2 हाइब्रिड कार्बन है, यहाँ sp3 हाइब्रिड कार्बन, तो नेचुरली s कैरेक्टर किस में ज्यादा है, बेंजोइक एसिड में ज्यादा है। तो एसिडिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है बेंजोइक, और बेंजोइक से ज्यादा है फॉर्मिक। तो फॉर्मिक एसिड सारे एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, प्योर एसिड में जहां कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है वहां मोस्ट एसिडिक है, उससे वीक बेंजोइक है, और बाकी सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, वो सब बेंजोइक एसिड से वीकर एसिड। फॉर्मिक मोस्ट एसिडिक, फिर बेंजोइक, फिर एसिडिक। आ रहा है अब तो समझ में। एक कंपाउंड को देखिए, लास्ट कंपाउंड
ये है ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, नाइट्रो एसिटिक एसिड और ये फॉर्मिक एसिड। अब आप बताइए इन पांचों कंपाउंड में मोस्ट एसिडिक कौन होगा? नाइट्रो होगा। नाइट्रो तो एक ही ग्रुप में, यहाँ तो 2 क्लोरीन है, यहाँ 3 क्लोरीन है, 3 फ्लोरीन। तो क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है ना, इन दोनों में सबसे ज्यादा है, 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही, यहाँ 1 भी नहीं। तो मोस्ट एसिडिक क्या हो जाएगा? यस, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। उससे वीक क्या होगा? ट्राइक्लोरो। उससे वीक डाइक्लोरो। फिर आएगा नाइट्रो एसिडिक एसिड और वीकेस्ट एसिड इन सभी में है फॉर्मिक एसिड। समझ में आ रहा है? बिल्कुल इजी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।